क्योंकि इस समय लॉकडाउन के वजह से सारी बड़ी बड़ी कंपनियां बैठ गई है, तो उन सभी को अब दोबारा से पहले की तरह स्टार्ट होने में कुछ टाइम लगेगा। आफ्टर 6 मंथ या 2 ईयर्स भी लग सकता है। इसीलिए कंपनी ने इन सभी चीज़ों को देखते हुए एक अपना प्लेटफॉर्म में बहुत ही बड़ा चेंजेस किया गया है। वो जो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बात हुआ था हम लोग का, जिसमें डायरेक्टरी हेड थे और जोनल हेड थे और डिजिटल मैनेजर थे। उन सभी के साथ ये इस मीटिंग को आज बात की गई है सभी चीज़ों पे। तो अभी लागू नहीं किया गया है। अभी मिस्टर शक्ति कुमार जी ने कहा है इन सभी चीज़ों पे बातें हो रही हैं, उसके बाद इस सभी चीज़ों को लागू करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है ऑक्सीजन में जो बिग अपडेट है, जो कि आपको वीकली टास्क अब नहीं करना पड़ेगा, अब आपको BM कॉइन पे ही कुछ करना पड़ेगा। दोस्तों आइए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऑक्सीजन के बिग अपडेट और उसके वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। दोस्त लगेंगे मार्केट और सारी चीज़ों को सुधारने के लिए, तो प्रोडक्ट्स और बाकी जो एडवर्टीजमेंट के इम्प्रूवमेंट है उसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट करना अभी के लिए, जब लॉकडाउन लगा है उसके बाद में कई सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग, कई इंडस्ट्रीज जो है वो इससे प्रभावित हुई है, तो हमें भी इसका प्रभाव पड़ता है और हमें भी इस पर डिसीजन लेकर के आगे बढ़ने के लिए काम करना चाहिए। तो प्लानिंग ऐसा है कि ऑक्सीजन.com में जो पहले डायरेक्ट था, फेयर मैचिंग था, ये सब सारी चीज़ें एज इट इज रहने वाला है, कोई इसमें बदलाव नहीं होने वाला है। जो एक्टिवेशन की का फॉर्मूला था वो भी एज इट इज रहने वाला है। DDC जो एक्टिवेशन की जनरेट करता था, जो DDC को बेनिफिट मिलता था, वो भी एज इट इज रहने वाला है। वो सब चीज़ें कुछ भी बदलने वाला नहीं है। अब बात करते हैं कि जब डिजिटल टास्क बंद होगा तो बेनिफिट लोगों को कैसे होगा, उस डायरेक्शन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो एक सबसे पहली चीज़ें मैं क्लियर कर दूं, सब्सक्रिप्शन पॉइंट पे आज के डेट में हम लोगों का जो GST इंक्लूड होकर के आगे जो पैकेज हम लोगों ने इंक्रीज किया है प्राइसिंग में, उसमें की बात कर लेते हैं कि अगर 14,300 का सब्सक्रिप्शन होगा तो उससे GST कटने के बाद में 12,100 रुपये का, जो 12,100 का जो शॉपिंग वॉलेट है वो उतना क्रेडिट होता है आज भी, और आगे भी उतना क्रेडिट होता रहेगा। उतना ही पैसा अब M-Pay में भी क्रेडिट होगा। 12,100 आपके शॉपिंग वॉलेट में क्रेडिट होगा, जिसका लाइफ टाइम वैलिडिटी होगा, उसकी कोई एक्सपायरी नहीं होगी, लाइफ टाइम वैलिडिटी रहेगा शॉपिंग वॉलेट का। दूसरा, जो M-Pay में क्रेडिट होगा 12,100, उससे BM कॉइन खरीदा जा सकेगा। BM कॉइन सेम डे खरीदना है, सेम डे खरीदने के बाद, समझ पा रहे हैं आप सभी लोग, समझ पा रहे हैं। मैं जब आगे बढ़ रहा हूं तो आप लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि समझना जरूरी है, आपको समझ में आएगा। मैं वैसे सब लोगों से मिलने के बाद में ही इसके ऊपर आगे डिसीजन लेने वाला हूं। ये सिर्फ एक डिस्कशन है, और डिस्कशन आगे कैसे बढ़े, कंपनी को लेकर हम सभी लोग हर एरिया में जो इतना बड़ा परिवार है उसको लेकर आगे कैसे बढ़े, उस दिशा में प्लान कर रहे हैं, उस दिशा में रिसर्च करने के बाद में डिसीजन ले रहे हैं। तो एक बार सभी लोगों से मैं ग्रुप वाइज मिलूंगा भी, जो सीनियर लेवल पे जो लोग हैं, लीडर लेवल पे, उन सभी लोगों से मिलूंगा। आप सभी को ऐसे भी पता है कि ऑक्सीजन ग्रुप जब भी कोई डिसीजन लेती है उसमें पैनलिस्ट कंपनी सभी को ध्यान में रखते हुए डिसीजन लेती है। तो आप लोगों को अगर कहीं पे भी थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन होगा तो आप जरूर पूछिएगा। हो सकता है कि पूरी चीजें क्लियर ना हो, पूरी चीजें PPT से आपको क्लियर होगा, फिर भी मोटा मोटी कुछ इन्फॉर्मेशन अगर ऐसा होगा कि आपको समझ में नहीं आया तो मैं जरूर यहाँ पे क्लियर करूंगा। तो जब सारी चीजें एज इट इज रहेगी, एक सबसे पहला पार्ट ये है जो M-Pay में क्रेडिट होगा। अब यहाँ से शुरू हो रहा है थोड़ा मॉडिफिकेशन। अब डिजिटल टास्क करने की आवश्यकता इसलिए नहीं होगी कि डिजिटल टास्क जो एडवर्टीजमेंट का पार्ट है या मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को लेकर के जो प्रभाव पड़े हैं मार्केट में, लगभग 4-5 महीने से 6 महीने से कोई मैन्युफैक्चरिंग और बाकी चीजों को लेकर के उतना एक्टिविटी नहीं हो रहा है, तो आगे चल करके कंपनी को 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल में कोई बहुत बड़े बेनिफिट उससे जनरेट नहीं होने वाली। तो कंपनी उसमें मॉडिफिकेशन करके आगे बढ़ने जा रही है, और लोगों का फायदा, लोगों का बेनिफिट कैसे रहेगा उस डायरेक्शन में भी कंपनी ने प्लान किया है। तो जब M-Pay में 12,100 क्रेडिट हो जाएगा, वहां से जब कोई भी 12,100 का BM कॉइन परचेज करते हैं
तो जैसा डिजिटल में 30 डेज का लॉक इन होता था, पहला लॉक इन 30 डेज का वो रहेगा। 30 डेज के बाद में उसको कभी भी किसी को भी ट्रांसफर किया जा सकता है, किसी भी टाइम वो ट्रांसफर किया जा सकता है। दूसरा, उसके बाद में 30 डेज बाद उसको या सेम डे जब हम सब्सक्रिप्शन या जब हम परचेज करेंगे बीएम कॉइंस, तो सेम डे हम लोग उसको 12 मंथ के लॉक इन में डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? लॉक इन का जो पहला फॉर्मूला था 8% टू 12% का मंथली बेनिफिट के हिसाब से टोटल 96 टू 144% का बेनिफिट था। अब डिजिटल में क्या हो रहा था, जो सब्सक्रिप्शन है 14,300 का, उसका अगर विड्रॉल देखेंगे, अगर 2500 में मंथली विड्रॉल ले लूं उसका, तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट विड्रॉ करने के लिए लगभग 5 से 6 महीने लग रहे थे, 6 महीने लग रहे थे। इसमें क्या है कि आपका 30 डेज बाद एनी टाइम प्रिंसिपल अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी टाइम प्रिंसिपल अमाउंट विड्रॉ मतलब क्या है, ट्रांसफर किया जा सकता है, किसी को सेल किया जा सकता है। ईयरली लॉकिंग में रखने से आपका जस्ट बेनिफिट जो है डबल हो रहा है, जो अमाउंट है उसका बेनिफिट जस्ट डबल हो रहा है। ऑप्शन कंपनी से विड्रॉ करने का ऑप्शन क्वार्टरली रहेगा, क्वार्टरली कभी भी कोई भी विड्रॉल रिक्वेस्ट डाल सकता है और कंपनी से बेनिफिट के साथ। जैसे मान लीजिए कि आपका 12,000 रुपए का जीएसटी डेबिट होने के बाद 14,300 से आपका 12,000 रुपए का बीएम कॉइन है, उसका बीएम कॉइन में एक साल में कितना हो गया, अगर एग्जांपल लेते हैं 24,000 रुपया हो गया मान लेते हैं। अब आपका 3 महीना 90 डेज के बाद 10 डेज का टाइम मिलेगा, विड्रॉल का 10 डेज का टाइम रहेगा, कि उसके अंदर में जो लोग अनलॉक करके विड्रॉ करना चाहते हैं वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो बेनिफिट के साथ में एक पार्ट आप क्वार्टरली विड्रॉ कर सकते हैं, दूसरा पार्ट ऐसे करके जो है चारों पार्ट आप विड्रॉ कर सकते हैं, या तो एक साथ में विड्रॉ कर सकते हैं टोटल अमाउंट, वो एक्सपायरी मैच्योरिटी के बाद में। समझ में आ रहा है? पीपीटी शेयर करूंगा, उसके बाद में समझ में ज्यादा डिटेल में आएगा, क्योंकि थोड़ी सी चीजें जो है वो नहीं है तो समझ में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। वैसे देखा जाए तो डिजिटल एग्जांपल देके सर, एग्जांपल देके अगर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, आई थिंक सबके लिए क्लियर हो जाएगा। अभी आपको auxing.com में कोई डाउट तो मुझे नहीं लगता है कि होगा, कि जो डिस्ट्रीब्यूशन जैसे था वैसे ही होने वाला है। क्लियर है? ओके सर। हाँ, एक कोई व्यक्ति जो है इसमें सपोर्ट करेंगे, ताकि मेरे से सवाल पूछेंगे तो क्या है मैं जवाब दूंगा, और हो सकता है सबको समझ में आए। तो डायरेक्ट पेयर किसी भी चीज में कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है, वो एज इट इज रहेगा। क्लियर है? ये चीजें क्लियर है सब लोगों को कि किसी भी एक्टिवेशन मतलब एज इक्वल, हाँ जी, जैसे पहले था वैसे ही रहेगा अभी तक, वैसे अभी तक डिस्कशन में सेम रहेगा। ठीक है सर। हाँ, अब मान लीजिए आप एक पैनलिस्ट आप ज्वाइन किए नया, मान लेते हैं कोई भी डेट से, अगर 1 सितंबर से ज्वाइन किए, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, डेट कंफर्म नहीं है, आगे अभी चर्चा कर फिर इम्प्लीमेंट होगा। मान लीजिए कि एक पैनलिस्ट आप 1 सितंबर को ज्वाइन करते हैं, जिस डेट से ये पॉलिसी लागू हो गई है, तो आपने किसी को डीडीसी से एक्टिवेशन की लिया 14,300 का। अब आप क्या किए, ज्वाइन कर लिए ऑक्सीजन, किसी भी टीम में आपने ज्वाइन किया, उनको जो कमीशन मिलना था वो मिल चुका, वो कंप्लीट हो चुका है। अब आपका 12,100 रुपया शॉपिंग वॉलेट में जाता था, वो क्लियर है आपको, उतना ही जाएगा सर। उतना ही अमाउंट 12,100 रुपया एन पे में भी क्रेडिट होगा। जो एन पे वॉलेट आपको दिखता है जब आप ज्वाइन करोगे, शॉपिंग में भी उतना ही क्रेडिट होगा और एन पे में भी उतना ही क्रेडिट होगा। पैसा भरने के बाद सर यहाँ तक क्लियर हुआ? शॉपिंग वॉलेट में आता था। सर हो गया। अब एन पे में जो पैसा आया उससे बीएम कॉइन पे आप जो अकाउंट बनाए हैं, किसी भी नाम से आप अकाउंट बना सकते हैं, वहां पे कोई केवाईसी की आवश्यकता नहीं है। इस डेवलपमेंट से कैसा होने वाला है कि मेल आईडी, केवाईसी या इतने सारे जो कंप्लेंट रहते हैं कि मेरा ये चेंज करना है, ये नहीं हुआ, मेरा वो चेंज करना है, कस्टमर सपोर्ट में ये नहीं हो रहा है, या डिजिटल टास्क में मेरे ये पैसे नहीं आया, इस वीक में मैं डिजिटल टास्क नहीं कर पाया, या साइट सिस्टम स्लो था, ये सब सारी चीजों को परमानेंट सॉल्व करके आगे बढ़ने के लिए इसको कैसे लेकर चला जाए, इस पे ये डिसीजन जो है काफी बेनिफिशियल होगा। अब मान लेते हैं आगे आपने 12,100 रुपया आपके एन पे में आ गया, मतलब उसका क्लियर है? यहाँ से आपने बीएम कॉइन परचेज कर लिया 12,100 रुपए का, क्लियर? दूसरा,
अब जब आपने परचेज कर लिया तो आपके पास में ऑप्शन है 30 डेज तक आप उस पैसे को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपका अकाउंट बन गया, वहां पे आपने उतना अमाउंट का बीएम कॉइन खरीद करके रख लिया, तो 30 डेज जैसे डिजिटल में था कि आप कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते, वैसे ही यहाँ पे भी है। ये समझ में आ गया? क्लियर है? अब बीएम कॉइन 30 डेज के लिए लॉक तो है ही, उसी समय में आप डिसीजन ले सकते हो कि 30 डेज के लिए तो ऑटोमेटिक लॉक है, आप 12 मंथ के लिए इसको लॉक इन में जाना है या मार्केट में रखना है। मार्केट में भी कोई भी रख सकता है, एनी टाइम विड्रॉ कर सकता है, कभी भी अपना पैसा विड्रॉ कर सकता है, क्योंकि वैसे भी हम इसको अब आने वाले कुछ ही समय में मार्केट में डालने वाले हैं, तो मार्केट सारी चीजें लाइव हो जाएगी, सभी लोगों को दिखेगा, एक्सचेंजर की भी लिस्ट डालेंगे, तो इसमें क्या है कि और एक्सचेंजर में कंपनी भी रहेगी तो वहां पे भी बेच सकेंगे। तो अब 30 डेज का जो लॉगिन था वो 30 डेज का तो मिनिमम लॉगिन सिस्टम वाइज ऑटोमेटिक हो गया। अब वहां से आपको सेलेक्ट करना है उसी 30 डेज में कि आपको इसको मार्केट में रखना है या 12 मंथ के लॉगिन में जाना है। अच्छा सर, इसमें जो 30 डेज के लिए सर 30 डेज के लिए जो कंपलसरी लॉगिंग पीरियड है उसमें कोई बोनस वगैरह मिलेगा या फिर जो परचेज किया है वही 30 डेज के लिए सिर्फ रहेगा, उसमें कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं है? 30 डेज का जो परचेजिंग होगा वो लॉक इन इसीलिए रखा जा रहा है ताकि क्या है ये बेनिफिट डेली अगर ट्रांसफर होगा ना तो यही रोटेशन में आ जाएगा और एक ही अमाउंट हर जगह पे घूमने लगेगा, तो इसका मिसयूज होना शुरू हो जाएगा। तो पहला पॉइंट ये है कि वहां पे 30 डेज का जो कैलकुलेशन है, 30 डेज ऑटोमेटिक जो लॉक इन में आता है वो 12 मंथ के अंदर ही 30 डेज का लॉक इन होगा सर। तो उसमें जो इंटरेस्ट अगर मान लीजिए आप 30 डेज हाँ इंक्लूडिंग 12 मंथ, अगर उसके अंदर में आप डिसीजन ले लेते हैं कि आपको मार्केट में रखना है तो आपका प्रिंसिपल जितना भी बढ़ रहा है मार्केट उस हिसाब से आपका कॉइन बढ़ेगा। दूसरा, अगर लॉक-इन में आप डालते हैं तो लॉक-इन में 8% से लेकर 12% तक का बेनिफिट मंथली है, यानी 96% से लेकर के 144% तक का बेनिफिट ईयरली में जाता है। और इसका विड्रॉल पार्ट हर क्वार्टर में आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। हर क्वार्टर में 90 डेज के बाद 10 दिन का टाइम मिलेगा कि इसको ब्रेक करके आप विड्रॉ कर सकते हो। अगर 90 डेज में आप विड्रॉ कर लेते हो तो अलग अलग एवरेज रहेगा 90 डेज का, जैसे क्वार्टरली हो गया, हाफ ईयरली हो गया और ईयरली हो गया, तो अलग अलग पार्ट रहेगा इसके विड्रॉल का। जैसे डिजिटल में कैसे होता है कि अगर 14,300 का हमने सब्सक्रिप्शन लिया, हम हमेशा टास्क करते जा रहे हैं और जो विड्रॉल है 30 डेज बाद हमारा दूसरे तीसरे महीने से चालू हो जाता है 2400-2500 रुपए, ठीक है। दूसरे महीने लगभग मुझे लगता है दूसरे महीने लास्ट एंड मंथ से मुझे लगता है कि विड्रॉल स्टार्ट होगा तो 2400-2500 रुपए का विड्रॉल स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो भी 60 डेज के बाद ही तो पॉसिबल हो पाता है। अब वो 2500 रुपए का विड्रॉल जो स्टार्ट होता है वो अगर आप कंटिन्यू देखेंगे 1 साल तक, 1 साल के कैलकुलेशन में अगर आप जाएंगे तो उसमें भी 52 वीक्स में लास्ट वाला जो अकाउंट आप क्रिएशन करेंगे तो लास्ट मंथ का बेनिफिट आगे बढ़ पाता है। तो इसमें क्या होने वाला है कि इसमें आप पे कोई भी एक्सपायरी नहीं होने वाला है कि आपको इतने टाइम के अंदर में ही इसका रिन्यूअल कर लेना है या जो भी कुछ चीजें कर लेना है। रिन्यूअल वाला सब पार्ट ऑक्सिंग पे आ जाएगा और बीएम कॉइन में आपका कॉइन, इसमें आपका अगर टोटल अगर कैलकुलेशन देखेंगे तो 12,100 रुपए का 12 मंथ के अंदर जस्ट मुझे लगता है कि लगभग 26 से 27,000 रुपए के आसपास में टोटल बेनिफिट बन रहा है जैसे टास्क में हो रहा है। अब मान लीजिए 26,000 को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया जाए तो कितना अमाउंट बन जाएगा? लगभग 6,500 रुपए सर। तो उतना ही क्वार्टरली विड्रॉल में आता है, उतना ही बेनिफिट। थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल है, मैं थोड़ा सा रफली आपको आइडिया दे रहा हूँ क्योंकि मैं कैलकुलेशन में जैसे अगर क्वार्टरली फर्स्ट क्वार्टर में कोई विड्रॉ कर ले रहा है तो एवरेज कैलकुलेशन 6% से मर्ज होकर और वो विड्रॉल पार्ट कंपनी के पास से ले सकता है। वो विड्रॉल वो कंपनी से भी ले सकता है, डीडीसी से भी ले सकता है, एक्सचेंजर किसी भी एक्सचेंजर को बेच करके ले सकता है। कई सारे ऑप्शन होंगे जहां से विड्रॉल ले सकते हैं।
अभी तो फिर सर टास्क वाला जो ये है मैटर है वो टोटली बंद हो जाएगा, करेक्ट सर? टास्क वाला जो पॉइंट है वो आगे क्लोज कर देंगे। टास्क वाला इसलिए क्लोज करेंगे क्योंकि आगे फ्यूचर में अभी ये टास्क का जो एडवर्टीजमेंट का है या प्रोडक्ट्स का, इस सब चीजों का स्कोप अभी 6 महीने 1 साल 1.5 साल मुझे लगता है कि मार्केट मैन्युफैक्चरिंग इस सब को सुधारने के लिए लगेगा। अच्छा सर। उस डायरेक्शन में अगर हम लोग आगे जाते हैं तो हमारे लिए वो सही नहीं होगा, क्योंकि मार्केट के जो रुझान है, जो मार्केट की तरफ जो आपको अट्रैक्शन है, वो चीजें आपको वहां पे नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग या बाकी सारी चीजें तो आप सभी लोगों को पता है हर स्टेट में वो सिचुएशन है। तो इसीलिए इसको इस डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं। दूसरा, इसके इम्प्लीमेंट करने से बेनिफिट में कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। विड्रॉल वैसे भी 60 डेज बाद ही कोई ले पा रहा था। दूसरा हाँ बोलिए ना। तो सर इसमें ज्वाइनिंग में जो हम लोगों को टीम ट्रेनिंग बोनस और डायरेक्ट डिजिटल लिटरेसी अर्निंग वगैरह है, उसका जो है वो भी क्या एनपे में इंक्लूड होगा या उसका अलग से कोई ऑप्शन अवेलेबल? नहीं, जैसे आपका मेन वॉलेट में क्रेडिट होता है वो ऐसे ही क्रेडिट होगा, और उसका विड्रॉल जो है मंथली 40,000 रहेगा बैंक विड्रॉल, और 40,000 रहेगा। और डीडीसी से आप जो है उसमें अनलिमिटेड ले सकते हैं। मतलब अनलिमिटेड यानी 1,30,000 का जो कैलकुलेशन है ना सर, वो 1,30,000 का बल्क पीसी डीडीसी में रहेगा। ये क्या मंथली पॉसिबल हो सर? ये मंथली वन टाइम ही दे सकता है और वो 40,000 लिमिटेड है। मंथली जो रहेगा वो सिर्फ बैंक का रहेगा, बाकी आपके जो डीडीसी और बाकी जो विड्रॉल है वो सब वीकली ही रहेंगे। बैंक का सिर्फ वन टाइम होगा और उसका लिमिटेशन होगा 40,000। ठीक है, ये क्लियर। मतलब जो पेयर मैचिंग में एक कैलकुलेशन देखेंगे 15,000 का डेली एवरेज से टोटल कैलकुलेशन जो बैठ रहा है, तो वो जो टोटल कैलकुलेशन बैठ रहा है उसमें जो डिडक्शन प्रोसेसिंग चार्ज का हो रहा था वो काट करके लगभग 14,200 रुपीज समथिंग कुछ आ रहा था। क्लियर है? उसका टोटल कैलकुलेशन अगर देखेंगे तो हम लोगों ने 1,30,000 रुपए का विड्रॉल रखा हुआ है। वीकली 1,30,000 का विड्रॉल है, तो बैंक में जो होगा वो 40,000 के विड्रॉल होंगे, और बाकी ये मंथली होगा बैंक का विड्रॉल, और जो डीडीसी बल्क पीसी में वीकली ही विड्रॉल रहेगा। अब बीएम कॉइन वाले जो पार्ट पे है, थोड़ा फ्लक्चुएशन ये समझने की जरूरत है कि फ्लक्चुएशन क्या समझना है। कि जैसे मान लीजिए मैंने उसको एग्जांपल आपको देकर समझाया, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन रहेगा जो मैं कल पीपीटी आपको शेयर करूंगा, उसमें आपको क्लियर हो पाएगा। पीपीटी में क्या है कि डिटेल आपको इसलिए क्लियर हो पाएगा क्योंकि एवरेज वाइज सारी चीजें कैलकुलेटेड लिखा हुआ है। अगर तो यही चीजें मैं बोर्ड पे समझाता तो ज्यादा डिटेल में आपको क्लियर हो पाता। अभी मैं डिस्कशन में बात कर रहा हूं तो हो सकता है एवरेज कैलकुलेशन दिमाग में बैठ नहीं पा रहा हूं। एक एवरेज कैलकुलेशन ये समझ लीजिए कि किसी ने भी 14,300 का ऑक्सिंग में सब्सक्रिप्शन लिया, बीएम कॉइन 12,100 का परचेज हुआ, लॉक इन में किया। अगर लॉक इन में मार्केट में रख सकते हैं, मार्केट का जो एवरेज होगा वो तो मिलेगा। जो अगर फ्रीडम है मार्केट में रखने के लिए 30 डेज के अंदर ही सिलेक्शन करना है कि आपको मार्केट में रहना है या लॉक इन करके रहना है। अगर लॉक इन में रखते हैं तो लॉक इन भी ऐसा नहीं है कि आप 12 मंथ का सिलेक्ट करते हो तो 12 मंथ बाद ही विड्रॉ कर सकते हो। 30 डेज बाद कभी भी उसको अनलॉक कर सकते हो। 1% जो बेनिफिट है तो आपके 90 डेज के अंदर में भी इंक्लूड करके आपको दिया जा सकता है, वो ऑटोमेटिक अनफ्रीज हो जाएगा। दूसरा, 1 क्वार्टर के बाद अगर विड्रॉ ले रहे हैं तो आपका जो टोटल ईयरली बेनिफिट हो रहा है उसको 4 पार्ट में कन्वर्ट करके आपका वो विड्रॉल क्वार्टरली ले सकते हैं। तो बेनिफिट कैसा हो जाएगा कि यहाँ पे किसी का टास्क नहीं छूटेगा, किसी का कोई केवाईसी से रिलेटेड बहुत ज्यादा कंप्लेन झमेल नहीं रहेगा। एक घर में जो सिचुएशन पहले था कि यार मेरा 3-4 अकाउंट कैसे मैं करूं आगे बढ़ने के लिए, तो वो भी पॉसिबल यहाँ पे हो जाएगा कि मैक्सिमम आप क्रिएशन कर सकते हो। दूसरा, 12,100 का बीएम कॉइन आपके पास में है तो आप 1,000 रुपए का भी किसी का सेल कर सकते हो 1 क्वार्टर के बाद में। तो बहुत सारे फ्लेक्सिबल रास्ते मार्केट में काम करने के लिए बीएम कॉइन के माध्यम से मिल जाएगा।
वो 12,100 रुपए का एक क्वार्टर के बाद में अगर आप उसको बेचना चाहते हो 10 लोगों को तो हजार रुपए का भी बीएम कॉइन बेच सकते हो। और क्वार्टरली विड्रॉल कंपनी से डायरेक्ट जो है वो ले सकते हैं। जैसे अगर 4 पार्ट में डिवाइड किया 7,000 हुआ, वो विड्रॉल डायरेक्ट कंपनी से ले सकते हैं, डीडीसी से भी ले सकते हैं, जो भी पॉसिबल होगा वहां से आप ले सकते हैं। दूसरा, कॉइन में जो विड्रॉल होगा उस पे टीडीएस, जैसे डीडीसी अगर पेमेंट देगा तो डीडीसी ही टीडीएस काटेगा, डीडीसी ही भरेगा। समझ में आ रहा है? या जो बेनिफिट लेगा ज्यादा वो अपना टीडीएस भरेगा। तो यहाँ पे भी कई सारी चीजें जो है वो बेनिफिट कंज्यूमर एंड से ही हो जाएगा। वो कंपनी जैसे बैंक अकाउंट में लेंगे वहां पे वो टीडीएस आपको लाइबल हो जाएगा अगर ज्यादा अमाउंट टीडीएस के स्लैब से लेते हैं। तो कई सारी चीजें जो कंपनी के ऊपर बर्डन बन रही थी उस सब चीजों को अनफ्रीज करके लोगों के अंदर में जो है उसका वो डिवाइड करने वाले हैं। डीडीसी क्या हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा? और डीडीसी बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर करेगा। डीडीसी जो भी डीडीसी है उसको हम लोग थोड़ा सा अभी केवाईसी और बाकी चीजें ठीक कराएंगे। उसमें डीडीसी 4 करेंसी में ट्रांजैक्शन कर पाएगी, INR, USD, अच्छा, GBP, JPY और 5 करेंसी, यूरो, 5 करेंसी में डीडीसी भी उसको चला पाएगी और उस पर काम कर पाएगी। डीडीसी को थोड़ा केवाईसी और बाकी सारी चीजें कंप्लीट कराने के बाद में एक डीडीसी में ये चीजें इनेबल करना शुरू करेंगे। और आगे जो डीडीसी सब्सक्रिप्शन जो बेचेगी ना, डीडीसी पे जो जीएसटी का भी आएगा वो भी हम लोग आगे अनफ्रीज करने वाले हैं कि डीडीसी जो जीएसटी जितने अमाउंट का बेचेगी कमीशन के साथ में वो डीडीसी ही भरेगी जीएसटी। वो भी चीजें हम लोग अभी इसमें इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। नहीं, अगर मैं हफ्ते का 1,30,000 मैं डीडीसी में ट्रांसफर करता हूँ तो डीडीसी उसको मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करेगा या मुझे कैश देगा या मुझे पिन बनाना ही होगा? आपके पास में जो ऑप्शन आज के डेट में दिया हुआ है वही ऑप्शन रहने वाला है। जो ऑप्शन आज के डेट में हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई नया ऑप्शन ऐड नहीं हो रहा है। डीडीसी तो अभी कैश पेमेंट हम लोगों को नहीं कर सकता। अगर डीडीसी अभी जो है, जो डीडीसी 1,30,000 का कैश पेमेंट नहीं दे रहा है या जो भी सब्सक्रिप्शन कोड का जो फॉर्मूला है वो सब सारी चीजें ऐसे ही रहने वाला है। एज इट इज जो चल रहा है ना वही रहने वाला है। इसमें मैं बता रहा हूँ कि मंथली विड्रॉल 40,000 का हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद में मंथली विड्रॉल 40,000 का करने वाले, जो हम लोग वीकली 10,000 रुपए का करने वाले थे। हाँ सर, समझ लिया। मतलब डीडीसी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। डीडीसी डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भी दे सकता है। जिस डीडीसी के अकाउंट से डेबिट होकर के जाएगा तो वो डीडीसी अपना टीडीएस काट करके आपको पैसे देगी। वो टीडीएस कंपनी नहीं काटेगी। जब डीडीसी पेमेंट करेगा तो टीडीएस कटेगा और टीडीएस कटेगा और उतना पेमेंट जो है डीडीसी ही भरेगा। उससे क्या हो जाएगा, कंपनी को पूछने की जरूरत नहीं कि उसका टीडीएस किधर गया, क्या हुआ। मतलब डीडीसी को इतना बड़ा पूंजी लगाना होगा अभी? बड़ा पूंजी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो चीजें चल रहा है जैसा डीडीसी का वैसा ही चलेगा। ओके सर, उसके बाद अभी करंट में जो हम लोग काम कर रहे हैं वो सारी चीजें तो एज इट इज वैसे ही है जो मैं अभी बता रहा हूँ। उसमें कोई मॉडिफिकेशन ना पेयर मैचिंग में ना डायरेक्ट में, ये सब चीजों में तो हो नहीं रहा है। एक खाली डिजिटल पार्ट को मॉडिफाई किया जा रहा है। डिजिटल पार्ट को जो लोग टास्क करने के लिए या बाकी चीजों में जो इशू बढ़ रही थी या फ्यूचर में अगर इशू आता, इन सब सारी चीजों को मॉडिफाई करके उसको बीएम कॉइन की तरफ हम लेकर आ रहे हैं। क्योंकि बीएम कॉइन का फ्यूचर आने वाले समय में काफी बड़ा होने वाला है। उसके ऊपर गवर्नमेंट भी कुछ पॉलिसी लाने वाली है और भी कई नए कॉइन भी लॉन्च हो रहे हैं। तो इसको देखते हुए जो बीएम कॉइन का मार्केट है वो काफी बड़ा होने वाला है। और डिजिटल का मार्केट में जो एडवर्टीजमेंट की पार्ट है या बाकी जो चीजें हैं वो मैन्युफैक्चरिंग, एडवर्टीजमेंट, कई सारे सेगमेंट पे अभी लॉकडाउन के कारण कई सारी दिक्कतें आई हैं। तो इसको सुधारने के लिए टाइम जाएगा। तो इसलिए कंपनी इस डिसीजन को लेकर आगे बढ़ना चाह रही है। तो सर जो लोग सर मैं किशोर बोल रहा हूँ जी सर, किशोर बोल रहा था। सर बात ये है कि जैसे कि अभी डिजिटल टास्क वगैरह खत्म हो जाएगा
तो उसकी जगह पर हमारा जो फोकस है पूरा पीएम कॉइन की तरफ जा रहा है। बहुत बढ़िया डिसीजन है। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग 30 दिन के लिए जो 12,000 रुपए के अगेंस्ट पे उनको पीएम कॉइन परचेज किया जाएगा, उसका व्हाइट पेपर कितने दिन में उनको रिलीज कर दिया जाएगा? तो वो उनके पास प्रूफ होना चाहिए ना सर कि हाँ मैंने खरीदा। व्हाइट पेपर जो होता है वो एक व्हाइट पेपर प्रूफ नहीं, उस बिजनेस का इंफ्रास्ट्रक्चर होता है कि सभी लोगों को सिंगल व्हाइट पेपर तो मिलता नहीं है। आपने जो भी कॉइन देखा होगा, चाहे मैं आज अगर मैं बिटकॉइन की बात करूं तो व्हाइट पेपर क्या होता है, व्हाइट पेपर अभी इसीलिए रिलीज नहीं किया है बीएम कॉइन का क्योंकि जो मॉडिफिकेशन अभी हम लोग ऑक्सिंग का मर्ज करने वाले हैं, अगर रिलीज कर दिया होता तो कैसा होता, वो फिक्स हो जाता है। अभी तक का जो कंडीशन में होता वो फिक्स कर हो जाता। अब क्या इसको दोनों को मर्ज कर रहे हैं तो वो व्हाइट पेपर लिस्ट में ये भी शामिल हो जाएगा कि इसका परचेज मॉडल क्या होगा, इसका लॉक इन मॉडल पहले से क्या जो था उसमें क्या फ्लक्चुएशन रहेगा, क्योंकि लॉक इन मॉडल ऐसा था कि एनी टाइम अनफ्रीज कर सकते हैं, 12 मंथ के लिए लॉक कर सकते हैं, क्वार्टरली विड्रॉल वाला पार्ट नहीं था उसमें। तो ये सब अगर व्हाइट पेपर में डालकर रिलीज कर दिया जाता तो क्या हो जाता, वो फिक्स हो गया होता। अभी जो हमें मर्ज करना था वो पॉसिबल नहीं हो पाता करने के लिए, इसीलिए उसको अभी रिलीज नहीं किया है। अब इस डिसीजन पे हम लोग फाइनल हो जाएंगे तो व्हाइट पेपर भी रिलीज कर देंगे उसका। व्हाइट पेपर क्या होता है कि एक तरह का पूरा लीगल मॉडल डॉक्यूमेंट्स होता है कि ये कॉइन कैसे परफॉर्म करेगा, कैसे काम करेगा, लॉक इन में कैसे काम करेगा। जब कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर, कोई भी वेबसाइट का इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो जैसे उसका FAQs बनता है, FAQs में सारे सवालों के जवाब होते हैं, उसी तरह से जो व्हाइट पेपर होता है, व्हाइट पेपर में उस कॉइन का मॉडल कैसे चलने वाला है उसका वर्जन 1.21 ऐसे करके लॉन्च होता रहता है। ईयरली उसका मॉडिफिकेशन भी होता है। ये कब तक लॉन्च होगा सर व्हाइट पेपर? व्हाइट पेपर ये डिसीजन जैसे ही फाइनल कर लेंगे, ये इम्प्लीमेंटेशन जो है, अभी इम्प्लीमेंटेशन आजकल में तो होगा नहीं, जब तक मैं सब लोगों से मिलकर पीपीटी पे डिस्कस नहीं कर लेता तब तक इसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं करने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों को जो वीडियो कॉल पे मैं डिस्कस कर रहा हूं हो सकता है कि प्रॉपर डिटेल्स आपको समझ नहीं आ पा रहा हो। तो मैं चाहूंगा कि एक बार मिल करके हम इस पे बात करेंगे और बात करने के बाद में आप मिस्टर शक्ति कुमार जी ने सभी चीज़ों पे बताया आपको, इन पे सभी चीज़ों से बात करेंगे और अधिक जानकारी के लिए और इसके नए स्टेप के बारे में जानने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा। और अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं, दिए गए नंबर पर आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं। लाइक एंड शेयर अवश्य करिएगा दोस्तों और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।